दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और खासकर स्मृति ईरानी इन दिनों उस हार को भुला नहीं पा रही। यानी रात में सोते सोते अचानक शायद मैडम जी जाग जाती हो कि 1,67,000 वोटों से मैं हार गई, वो भी सोनिया गांधी से नहीं, राहुल गांधी से नहीं, बल्कि गांधी परिवार के खासम खास और कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता से, जिसने जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ा। 1,67,000 वोटों से अमेठी से चुनाव हार गई स्मृति ईरानी। उसके बाद अमेठी कभी लौटी नहीं, लेकिन दाव पेच लगातार चले जा रहे हैं। आज वही दाव पेच बता रहा हूं। दरअसल केएल शर्मा के नामांकन पत्र को लेकर एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है, जिससे उनका नामांकन पत्र को रद्द कर दिया जाए, ये दबाव बनाया जा रहा है। दबाव ये बनाया जा रहा है कि अमेठी में दोबारा नए सिरे से चुनाव ना हो, बल्कि केएल शर्मा का नामांकन पत्र रद्द करते हुए, उनका पर्चा रद्द करते हुए जो दूसरे पायदान में खड़ी थी उनको विजेता घोषित कर दिया जाए। यानी स्मृति ईरानी एक बार फिर से, बीजेपी एक बार फिर से हाथ पैर मारने की कोशिश अमेठी सीट पर कर रही है। यानी लोकतंत्र की धज्जियां एक बार फिर से उड़ाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपने पढ़ लिया, अमेठी में फिर से चुनाव होंगे क्या? जी हां, ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेठी में जो हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो दुनिया देख रही है, देश देख रहा है कि इतना बुरी तरीके से हारने के बावजूद भी शर्म नाम की कोई चीज बची नहीं है। 1,67,000 वोटों से, वो भी मोदी कैबिनेट की सबसे ताकतवर मंत्री। 19 मंत्री आ रहे हैं, जी हां, मोदी कैबिनेट के, लेकिन उनमें से सबसे बुरी हार स्मृति ईरानी की हुई। जब वो गई उसके बाद वो लौट कर नहीं आई, लेकिन उनको बस इसी बात की चिंता परेशान कर रही है कि भाई ये हो कैसे गया। राहुल गांधी आए नहीं। अमेठी जैसे ही राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तब से ही स्मृति ईरानी को लगा मैं तो जीत गई भैया, मैंने खदेड़ दिए, ये सारा पूरा का पूरा गांधी परिवार अमेठी से खदेड़ दिया। लेकिन हुआ क्या? उल्टा मैडम जी को खदेड़ दिया गया, जनता ने खदेड़ दिया। जितनी बड़ी जीत मोदी जी की नहीं हो पाई। यानी सोचिए, वाराणसी सीट पर 1,52,000 वोटों से इंडिया गठबंधन, या यूं कहा जाए कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय हारे, उससे ज्यादा वोटों से स्मृति ईरानी हार गई। यह शर्म वाली बात थी। इस शर्म पर चिंतन करना चाहिए था, मनन करना चाहिए था, लेकिन नहीं, बीजेपी दावपेच वाली है। इसलिए 4 जून को नतीजे आने के बाद शांत बैठी थी। जैसे ही शपथ ली गई वैसे ही दावपेच शुरू किए गए। पहले मैं खबर दिखा रहा हूं आपको, देखिए अमेठी को लेकर नया खेल शुरू किया गया है और इसको लेकर बड़ी थू-थू हो रही है। क्या है खबर? पढ़िए। इसे जी ने छापा, क्या लिखा? अमेठी से बड़ी खबर लिखा, केएल शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें। क्यों बढ़ सकती हैं बता देता हूं। केएल शर्मा के नामांकन पत्र में त्रुटि मिली है, इन्हें मतलब गलती मिली है। कहा गया कि पत्र में 18वीं की जगह 17वीं लोकसभा लिखा है। सोचिए क्या हुआ। चुनावों का ऐलान हुआ, प्रत्याशी तय हुए, नामांकन दाखिल किया, नामांकन वापस लेने की तारीख खत्म हुई, रद्द करने की, यानी कि अगर नामांकन में कोई गलती है, कमी है, इधर उधर है, वो लेने की तारीख खत्म हुई। उसके बाद वोटिंग हुई। देखिए चरण दर चरण बता रहा हूं आपको। ये चौथा चरण है कि वोटिंग हुई, और 5वां चरण ये कि चुनाव के परिणाम आ गए। 5वां चरण, 5 चरण पूरे हो गए, लेकिन अब तक किसी को कुछ मिला नहीं था। ये हारे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन शर्म नहीं बची है। लोकतंत्र को खूंटी पर टांगने का तोहफा इन्हें मिला है कि कहां 303 सांसद इनके हुआ करते थे, ये सिमट कर 240 पर रह गए। उसके बाद भी शर्म नहीं है कि वही हरकतें फिर से की जा रही हैं। 63 सांसद खोने के बावजूद ये सारी शर्म की चादर को उतार फेंक रहे हैं। अब एक बार क्या कोशिश की जा रही है? कोशिश ये नहीं है, अगर आपको ये सोच रहे हैं कि इसमें केएल शर्मा के नामांकन पत्र में कोई कमी मिल गई, कमी के आधार पर इन्होंने ये सोच रहे हैं कि दोबारा चुनाव, ना, कोई नहीं सोच रहा दोबारा चुनाव कराने की। ये सोच रहे हैं कि चुनाव ही ना हो, चुनाव की जगह क्या हो, इनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाए, और उसके बाद क्या किया जाए? उसके फौरन बाद ही स्मृति ईरानी को विजेता घोषित कर दिया। ये बात क्यों कह रहा हूं मैं बता देता हूं आपको, खबर आगे बताऊंगा आपको इसकी। दरअसल आपने देखा, जब चुनावों का ऐलान हुआ और उसके बाद तमाम प्रत्याशी मैदान में उतरे, तो सबसे पहले खबर आई सूरत से। हाँ, गुजरात के सूरत से, शाहबाबू मोदी वाले गुजरात से, कि सूरत सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन पत्र खारिज हुआ। उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया और सूरत सीट पर निर्विरोध
बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया। नोटा कहां गया था? चुनाव कराते ना, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बात की कोई जहमत नहीं उठाई। यही काम इंदौर में किया जा रहा था। इंदौर में भी कांग्रेस के प्रत्याशी मिल गए बीजेपी के साथ जाकर। निर्दलीय प्रत्याशियों को डरा धमकाया गया, लेकिन असर नहीं पड़ा। निर्दलीय प्रत्याशियों ने मोर्चा खोल दिया तो वहां चुनाव हुआ। ऐतिहासिक रूप पर है कि इंदौर में सबसे ज्यादा जनता ने अब तक नोटा दबाया है। इतना कहीं एक सीट पर नोटा का बटन नहीं दबाया गया जितना इंदौर सीट पर दबाया गया। यानी बीजेपी के प्रत्याशी से खुश नहीं थे, लेकिन जीता कौन? बीजेपी का प्रत्याशी। यही काम गांधीनगर सीट पर, जहां से अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें हार का डर सता रहा था, तो निर्दलीय प्रत्याशियों को डराया धमकाया जा रहा था। आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाया था डंके की चोट पर कि कैसे निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना वीडियो जारी किया। उन्होंने बताया कि रोज आते हैं बीजेपी के गुंडे, हमें डराते हैं, धमकाते हैं कि अपना पर्चा वापस ले लीजिए। ये लगातार उस अलग अलग सीटों पर किया जा रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था, खासकर स्मृति ईरानी ने नहीं सोचा था कि वो चुनाव हार जाएंगी, वो भी अमेठी से, वो भी कांग्रेस के उस प्रत्याशी से जिसने जिंदगी में पार्षदी का चुनाव तक नहीं लड़ा। जी हां, केएल शर्मा ने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, हार गई, उसके बाद मुंह नहीं दिखा पाई, कभी अमेठी नहीं लौटी। लेकिन अब क्या खेल है? शिकायतें की जा रही हैं, नामांकन में ये त्रुटि थी, वो त्रुटि थी। नामांकन वाली बात थी तो पहले ही देख लेते। अब देखिए, अब ये योगी आदित्यनाथ के तमाम अधिकारियों पर आरोप लगाया जा रहा है। दिखाऊं कैसे? पढ़ते हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने खबर छापी, अमेठी में फिर होंगे चुनाव, क्या गलती पड़ेगी कांग्रेस पर भारी। लिखा, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोकसभा सीट पर आखिर क्यों हो सकता है फिर से चुनाव? स्मृति ईरानी को हराने वाले अमेठी से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्यों बढ़ेंगी भैया? मुश्किल बढ़ने के पीछे कारण अमेठी से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद केएल शर्मा का नामांकन पत्र में त्रुटि मिलना बताया जा रहा है। ना भी हो तो मिल जाएगी ना त्रुटि, क्योंकि जिन लोगों ने डरा धमका कर निर्दलीय प्रत्याशियों को दबा लिया हो, जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों को अपने साथ मिला लिया हो, त्रुटि, गलती, पर्चा फटा हुआ, सब मिल जाएगा समय, क्योंकि खाए जा रहा है अंदर से। ये हो कैसे गया? यकीन मानकर चलिए, जो हालत वाराणसी में थे ना, अगर वहां भी ये होता तो अजय राय का पर्चा 2 साल बाद खारिज करवा देते। ये इस लेवल के लोग हैं। ये कोई लोकतंत्र से लेना देना नहीं है। और गोदी एंकर, गोदी मीडिया कहती है जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ लीजिए, उन्हीं के चैनल की खबर बता रहा हूं। खबर क्या है? नामांकन पत्र में त्रुटि। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अमेठी से नवनिर्वाचित सांसद ने नामांकन पत्र दाखिल करते हुए गलती उन पर भारी पड़ सकती है। किशोरीलाल शर्मा के नामांकन पत्र में मिली त्रुटि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अच्छा, वायरल पत्र के मुताबिक नामांकन करते हुए किशोरीलाल शर्मा ने 18वीं लोकसभा लिखने के बजाय 17वीं लोकसभा लिख दिया था। और ये इतनी बड़ी गलती है कि पर्चा खारिज करवाने के पीछे बीजेपी के नेता पड़ गए कि पर्चा खारिज हो, मैडम जी फिर से बन जाए। और याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं बीजेपी के नेताओं से, गलती से भी ये गलती कर ली तो अगले चुनाव में, अभी तो 240 आ गए, 40 भी नहीं आएंगे, क्योंकि लोकतंत्र की जिस तरह से माहौल उड़ाने का, धज्जियां उड़ाने का काम किया ना, उसी का तोहफा मिला है। 303 के बदले कितने मिले? 240। अब भी शर्म कर लो, शर्म। नमस्कार।